बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, हमने ये चैप्टर शुरू किया, हमने इसमें देखा फ़ंक्शन को डिस्कस किया, फ़ंक्शन की टाइप्स को पढ़ा। फ़ंक्शन की टाइप्स के अंदर हमने रियल वैल्यू फ़ंक्शन देखा, कांस्टेंट फ़ंक्शन देखा, आइडेंटिटी फ़ंक्शन देखा, एक्सप्लिसिट फ़ंक्शन देखा, इम्प्लिसिट फ़ंक्शन देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फ़ंक्शन देखा, हमने एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन देखा, लॉगरिथम्स फ़ंक्शन देखा, हमने हाइपरबोलिक फ़ंक्शन डिस्कस किया, इन्वर्स हाइपरबोलिक देखा। फिर हम आगे बढ़े, हमने पैरामीट्रिक फ़ंक्शन देखा, हमने इवन और ऑड फ़ंक्शन देखा। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हमने कॉम्पोजिट ऑफ फ़ंक्शन देखा, इन्वर्स ऑफ फ़ंक्शंस को डिस्कस किया। फिर हमने लिमिट ऑफ फ़ंक्शंस की बात की। लिमिट ऑफ फ़ंक्शंस के अंदर हमने सैंडविच थ्योरम को देखा, फिर लिमिट एट इन्फिनिटी पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास है कॉन्टीन्यूस फंक्शन। क्या है हमारे पास? कॉन्टीन्यूस फंक्शन। कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए तीन कंडीशंस होती हैं और तीन कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। अब फंक्शन f is said to be continuous at a number c if and only if the following three conditions satisfied. First, fc is defined, यानी जो फंक्शन आपके पास होना चाहिए वो डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, लिमिट जो फंक्शन के अंदर है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पे दो बातें हमारे सामने आती हैं, इसमें हम दो लिमिट्स की बात करेंगे। एक हम करेंगे राइट हैंड लिमिट और एक हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें हम दो बातें करेंगे, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, और हमें इसको सेटिस्फाइड करना कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए। फिर हम जब लिमिट में वैल्यूज पुट करें, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ के अंदर ये तीनों कंडीशन फंक्शन में एग्जिस्ट करती हैं, ये उसको होल्ड करती हैं, तो हम कहेंगे जो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। लेट्स सी मेरा बेटा, हम देखते हैं हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं। ये उसकी लास्ट एक्सरसाइज है और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 से बात स्टार्ट करते हैं। वो कहता है हमारे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन की जो है वो ये है, दिस इज़ 2x² + 5x और 2x² + x - 5। कहता है कि हमारे पास स्टेटमेंट है एट c = 1 और वो कहता है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट c। हमें इसके अंदर से लिमिट जो है इसकी मालूम करनी है, हमें इसकी राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है, हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करनी है और हमें इसे लिमिट ऑफ द फंक्शन मालूम करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। पहले सबसे पहले जितने भी सवालात हैं मैं उसे इसी टर्म्स में करूँगा। फंक्शन बदलता जाएगा लेकिन इसका तरीक़ाकार सारे के सारे सवालों में एक सा ही रहेगा। लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले हम बात करेंगे दिस इज़ राइट हैंड लिमिट। किसकी बात करेंगे? राइट हैंड लिमिट। जब भी हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट लिखेंगे दिस इज c is 1 मीन x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। जब भी हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, जो लिमिट होगी इट्स मीन हम पॉजिटिव उसकी अप्रोच की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन, फिर हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब जो फंक्शन है, फंक्शन उसने यहाँ पे हमें बता दिया। हमारे पास फंक्शन है जी 2x² + x - 5। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास लिमिट है वो इसे पुट करेंगे। जो इसके ऊपर मैं प्लस लिख रहा हूँ, बेसिकली ये फंक्शन की राइट हैंड साइड की अप्रोच को शो कर रहा है। ये हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड को अप्रोच कर रहा है, हम उसके मुताबिक हैं। अब जो एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू है वो 1 है, हमने इसको 1 के ऊपर चेक करना है। तो जो x है वहाँ पर 1 पुट कर दें जी। तो देखिए हमारे पास दिस इज 2 + 1 - 5 इट्स विल बिकम -2। तो ये इसकी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। इसी तरह फिर हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। इसमें हम क्या करेंगे, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1। अब इसके ऊपर हमने माइनस का साइन डाला। हम उस नंबर की जो उसकी लेफ़्ट साइड है उसकी अप्रोचेस को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। अब इसके ऊपर माइनस का साइन है, फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही फंक्शन गिवन है इसलिए हमें इसके राइट और लेफ़्ट को जज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें वैल्यूज अब जो इसमें वैल्यूज पुट करनी है मेरा बेटा, ये बड़ा जो है इसको ज़हन में रखना, जो वैल्यूज पुट करनी है वो 1 ही करनी। जो वैल्यूज पुट करनी है 1। पॉजिटिव उसकी राइट हैंड को शो कर रहा है, नेगेटिव उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट्स को शो कर रहा है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक दफ़ा फिर -2 ही आएगा। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। फिर जो हमारे पास तीसरी लिमिट होती है लिमिट ऑफ द फंक्शन होती है। जब हम लिमिट ऑफ फंक्शन लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिमिट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन, यहाँ 1। अब देखिए इसके ऊपर ना मैंने प्लस का साइन डाला है ना इसके ऊपर माइनस, यानी ये पूरे के पूरे फंक्शंस की लिमिट है और ये 1 ही है। अब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1, अब हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी फिर वही फंक्शन गिवन है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 2 × 1 + 1 - 5 और देखें इसका आंसर भी -2 ही आएगा। इसका आंसर भी हमारे पास -2 ही आया। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें लेफ़्ट लिमिट जो है वो राइट लिमिट के बराबर हो और लिमिट ऑफ द फंक्शन जब हम उसे सॉल्व करें उसका आंसर भी सेम आए तो इसका मतलब होता है ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ये क्या है? ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। फिर इसमें एक दूसरी डेफिनेशन का इजाफा करते हैं, दिस इज़ डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। डिसकंटिन्यूस अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती, अगर इस तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं करती तो हम कहेंगे जो गिवन फंक्शन है वो एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तीनों कंडीशंस का लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट, लिमिट ऑफ फंक्शंस वेल डिफाइंड वो है ऑलरेडी, क्योंकि उसने डिफाइन किया हुआ है, सब कुछ उसने उसमें बताया हुआ है। पहली चीज़ वेल डिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है। जब ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है, गिवन स्टेटमेंट है वो एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो ये मीन दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, तो ये हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन बन जाता है। लेकिन इस सवाल की स्टेटमेंट थी, पार्ट 1 मैंने किया था, कहता था चेक करो कि ये जो हमारे पास इसकी लेफ़्ट लिमिट क्या है, इसकी राइट लिमिट क्या है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साफ़ कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज को लेके चलूँगा, इसी स्टाइल से, इसी तरीके से इसको सॉल्व करूँगा। अब मेरे पास जो अगला फंक्शन है वो है x² - 9 और ये है x - 3। वो कहता है c इज़ इक्वल टू -3 के ऊपर चेक करो तो यहाँ पे जब हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये देखें -3 आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन जो है वो बरकरार रहेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन, पॉजिटिव जो है बेसिकली ये हाथी के वो दांत हैं जो खाने के नहीं सिर्फ दिखाने के हैं और ये सिर्फ हमें दिखा रहा है कि ये इसकी राइट हैंड लिमिट को शो करता है। अब ये फंक्शन आ गया, अब हमारे पास ये फंक्शन है और ये इसकी वैल्यूज़ है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, इसको मैं x - 3 और x + 3 लिख सकता हूँ। ये x - 3 ये मेरा बेटा इससे कट जाएंगे। अगले स्टेप में मैं इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, दिस इज़ 0। एंड सिमिलरली जब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे यहाँ पे -3 आ जाएगा। देखें -3 के ऊपर 3 माइनस का साइन है तो ये इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ये इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। फिर फंक्शन लेंगे, जब हम लेंगे देखें लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, अब इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं जी, तो ये हमारे पास x - 3 आ जाएगा। देखें ये फिर कट जाएगा, फिर इसमें लिमिट पुट करेंगे -3 + 3 इट्स विल बी इक्वल टू 0। वी कैन सी दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फिर इसी तरह लिमिट ऑफ द फंक्शन यहाँ पे सिंपल -3 लिखेंगे, इसके ऊपर ना हम प्लस का साइन डालेंगे और ना ही इसके ऊपर हम माइनस का साइन डालेंगे। फिर हम एक दफ़ा फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन को लिखेंगे। फिर हमारे पास ये लिमिट है जी x टेंड्स टू -3, x - 3, x + 3 और बॉटम में x - 3 है। देखिए x - 3 इससे कट रहा है, -3 और +3 इज़ इक्वल टू 0। देखिए हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस उसने कहा था कि इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करें, इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करें, द लिमिट ऑफ द फंक्शन चेक करें। तो हम इस तरह इसकी लिमिट जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखें इसकी राइट हैंड लिमिट 0, लेफ़्ट हैंड 0, लिमिट ऑफ द फंक्शन भी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। इसी तरह इसकी एक थर्ड स्टेटमेंट है, वो है f(x) इज़ इक्वल टू x - 5 का मॉड और मॉड दिस इज़ एट c इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है हम इसको 5 में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5
ये सारा कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हमने साफ़ कर दिया सारा लिमिट्स को भी, क्योंकि अब हमारे पास लिमिट चेंज हो गई है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बात करेंगे, तो यहाँ पर भी ये 5 आ जाएगा। अब देखिए राइट हैंड लिमिट लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx। ये मैं क्योंकि अपने टाइम की बचत कर रहा हूँ, आपने हर सवाल में इसको दोबारा से लिखना है, डिटेल से लिखना है, और मैं यहाँ पे उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x माइनस 5 मॉड आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती है, प्लस माइनस x। आप चाहो तो इसे ओपन कर सकते हो, अगर आप ओपन नहीं करना चाहते तो मेरा बेटा डायरेक्टली हम इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं, 5 माइनस 5 मॉड इज़ इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। इसी तरह हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड्स की लिमिट देखेंगे, तो ये हमारे पास 5 है। हम फंक्शन की वैल्यूज़ देखेंगे, ये x माइनस 5 आ जाएगा, और फिर जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, दिस इज़ 5 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लिमिट ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, दिस इज़ 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगेन x माइनस 5 आ जाएगा। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मॉड इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। यानी इस सवाल के अंदर हमने देखा कि किस तरह हम राइट हैंड लिमिट्स, लेफ़्ट हैंड लिमिट्स एंड लिमिट ऑफ द फंक्शंस को चेक करते हैं। एब्सोल्युटली गिवन फंक्शन जो है वो वेल डिफाइन है, वो हमें नज़र आ रहा है कि जो गिवन हमारे पास स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हम इन तमाम चीज़ों को जब अप्लाई करते हैं तो देखें ये तीनों के ऊपर इसका आंसर सेम है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो तमाम पॉइंट्स के ऊपर लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट फंक्शन पे सेम बिहेव कर रही हो, तो वो एक कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन था। अब हम इसके फर्दर जो है वो सवालात, उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर दूं कि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए 3 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो भी उसकी एक प्रॉपर वैल्यूज़ होती हैं, वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करती हैं तो मेरा बेटा ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती तो वो जो है हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। तो मेरा बेटा अगले हम सवालात देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज़रा गौर से इसको जस्टिफाई करते हैं। ये तो सिंपल एक फंक्शन था, तो सिंपल एक फंक्शन को जस्टिफाई करना ज़रा आसान होता है। जब अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे इसके लिहाज से फिर हम उस पर बात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।